यह एक कहानी है रामू की, एक गरीब किसान की, जिसके जीवन में गरीबी के अलावा कुछ न था। उसका खेत बंजर था और उसका छोटा सा घर था। एक रात जब चांद भी बादलों में छिपा था, रामू अपने खेत के एक कोने में खुदाई कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी की हर चोट से मिट्टी के साथ निकल रही थी। उसने सोचा था कि शायद उसे वहां पानी का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। एक अजीब धातु की आवाज गूंजी। ये क्या है? पत्थर तो नहीं लगता। उसने और खुदाई की और धीरे धीरे एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा बाहर निकला। रामू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा शायद उसकी गरीबी दूर होने वाली है। भगवान, क्या मेरी सुन ली? जरूर कोई खजाना होगा इसमें, जरूर। उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार एक कर्कश आवाज के साथ ढक्कन खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ एक चमकदार ताबीज रखा था। क्या है? इतना चमक रहा है। कोई मणि तो नहीं, लेकिन इतनी रोशनी क्यों? जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुरानी कब्रों से आने वाली गंध। अगले कुछ दिनों तक रामू के खेत में बदलाव आने लगा। बंजर जमीन पर अचानक हरियाली छाने लगी। फसलें लहलहा उठी, मानो जादू हो गया हो। रामू की खुशी का ठिकाना न था। उसे लगा कि ताबीज ने उसकी किस्मत बदल दी है। ये तो कमाल हो गया। बस एक ताबीज और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगी। रात में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात जब रामू अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था, उसे अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कौन है इस वक्त? इतनी रात दरवाजे पर खटखटाने लगा। उसने दरवाजा खोला और सामने एक लंबा, दुबला, पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने काले कपड़े पहने थे। नमस्कार किसान, मुझे पता चला है कि तुम्हारे खेत में कुछ अजीब हो रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे क्या काम है? मैं आपको जानता नहीं, और इतनी रात को। मैं दूर से आया हूँ किसान, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मुझे उस ताबीज के बारे में पता है जो तुम्हें मिला है। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ताबीज के बारे में किसी को नहीं बताया था। ताबीज? मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। झूठ मत बोलो किसान। उस ताबीज में एक बड़ी शक्ति है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है, और मुझे लगता है तुम उस कीमत को नहीं जानते। कीमत? कैसी कीमत? मुझे तो लगा कि ये एक वरदान है। मेरी किस्मत बदल दी इसने। वरदान या अभिशाप? उस ताबीज में एक प्राचीन आत्मा कैद है। एक ऐसी आत्मा जो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे कोई बलिदान न मिल जाए, और जिस दिन उसे बलिदान नहीं मिलेगा वह अपना बदला लेगी। बलिदान? ये क्या बकवास है? कोई बलिदान नहीं। मैंने किसी आत्मा को कैद नहीं किया। मैं तो बस मुझे वो बक्सा मिला। वह बक्सा किसी दुर्घटना से नहीं मिला रामू, उसे तुम्हारे लिए रखा गया था। उस आत्मा को एक नया मेजबान चाहिए था, और तुम उसके लिए बिल्कुल सही थे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी हताशा, उसे यह सब आकर्षित करता है। मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दो। मैं इसे वापस कर दूंगा। जहां से मिला था वहीं दफन कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है रामू। एक बार जब आत्मा किसी को चुन लेती है तो वह उसे नहीं छोड़ती, और तुम उसकी शक्ति का आनंद ले चुके हो। अब तुम्हें उसे कुछ देना होगा। हर रात जब चांद पूरा होगा, तुम्हें उसे कुछ देना होगा। नहीं तो वह तुमसे सबसे प्रिय चीज छीन लेगी। तुम्हारी फसल, तुम्हारे जानवर, या तुम्हारे अपने। रामू ने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा। उसका दिल दर्द से फट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को बलिदान नहीं दे सकता। मैं एक किसान हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर तुम्हें तैयार रहना होगा। अगली पूर्णिमा को तुम्हें पहला बलिदान देना होगा। अगर तुम नहीं करते तो वह आत्मा तुम्हारे परिवार पर कहर बरपाएगी। अजनबी अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। रामू वहीं फर्श पर बैठा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसका मन भयानक विचारों से भरा हुआ था। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन रामू के लिए वह किसी डरावने राक्षस जैसा दिख रहा था। उसने अपने खेत की तरफ देखा। उसकी फसलें चमक रही थीं, लेकिन उसे खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। उसकी पत्नी राधा उसके पास आई। क्या हुआ?